इकरार आपकी बड़ी काविशें हैं। ये बताइए कि आपने इतने छापे मारे, फिर भी हम ये देखते हैं कहीं गधे के गोश्त की खबर आ जाती है, कहीं बदबूदार गोश्त, लोगों को पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है, क्या क्या बनाया जा रहा है। ये नासूर, ये तो इस तरह से है कि जैसे लोगों को कत्ल किया जा रहा हो, कितने की किडनीज फेल हो जाएंगी, कितने लोग बीमार होकर दुनिया से चले जाएंगे। ये हमारे माशरे में क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल-हुकूमत में ये चीज सामने आती है। जी बिल्कुल, ये वो बात के जाहिर तमाम शहरों में अनफॉर्चुनेटली ये चीज, और हमने जब इसका एनालिसिस किया तो इब्तदाई तौर पर ये भी बातें सामने आ रही थी कि शायद जो इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिला है इसको शायद एक्सपोर्ट किया जा रहा था या कोई और पर्पस था। लेकिन जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक ये बड़ा मार्जिन है इस काम में। अगर आप कोई एक गधा उसका मुआवजा कीजिए बीफ से या गाय के गोश्त से, तो कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट है अगर आप गधे के गोश्त को किसी भी तरह से मिक्स करते हैं या बीफ बताकर उसे बेचते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जाहिर आप हम सब जानते हैं कि यहाँ तो बहुत छोटे छोटे मफाद के लिए, बहुत छोटे छोटे मुनाफे के लिए लोग अपना ईमान बेचने पर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप गधे के गोश्त की जो फाइनेंशियल साइड है उसे देखें तो जो लोग भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं या मुलव्विस हैं वो 4-5 गुना मुनाफा कमाते हैं। यानी अगर आप मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि यहाँ दावा किया गया इस्लामाबाद के मामले में कि गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो ये कि स्लॉटर हाउस का लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इस केस में ऐसा नहीं था। आपके पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, वो भी इस फार्म हाउस के पास नहीं थी। आपके पास एफबीआर का टैक्सेशन नंबर और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना जरूरी है, वो भी इस मामले में इनके पास नहीं था। आपके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री का इजाजतनामा होना जरूरी है, वजारत फूड सेफ्टी का इजाजतनामा होना जरूरी है है। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये तो तय है कि इस्लामाबाद से मिलता गधे का वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, उसकी कंजम्पशन जो है वो लोकली ही हो रही थी। और कहां हो रही थी जाहिर है इस पर तहकीक जारी है। और अगर इसकी फाइनेंशियल साइड देखें तो मैं बड़े वसूख से आपको बता सकता हूं कि एक गधा जो कि तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए तक जो सेहतमंद गधा है, उसमें से तकरीबन 100 से 120 किलो गोश्त निकलता है, जो कि 300 से 400 रुपए फी किलो पड़ता है। और हम जानते हैं कि जो बीफ है वो 1200 के करीब, 1000 रुपए से 1200 रुपए के करीब है। और अगर आप एक लागर गधे को, जो नाकारा गधा हो चुका है, उसे मुर्दार को खुदा न खास्ता इसी तरह से आप मार्केट में लेकर आते हैं, तो फिर ये मार्जिन 8 से 10 गुना तक चला जाता है। तो बिल्कुल ही काम प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निजी गधा बहुत महंगा होता है तो उसको बेच के कोई क्या करेगा। ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि गधे का गोश्त अगर मार्केट में बेचा जाता है या मिक्स किया जाता है बीफ में या बाकी किसी खाने की चीज में, यकीनन वो 8 से 10 गुना मार्जिन पर फरोख्त किया जाता है। सो यस, इट इज अलार्मिंग एंड आई थिंक ज़ाहिर फूड अथॉरिटीज जो है वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन हमें भी ये देखने, जांचने और सीखने की जरूरत है कि हम कुछ तफरीक कर सकें कि हमारे सामने खाना आया वो मटन है या नहीं है, वो बीफ है या नहीं है। उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से काम किया जा सकता है। उसकी स्मेल, उसकी साख्त और उसका जो रंग है, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बीफ है या मटन है। अनटिल और अनलेस कि आपने उसे किसी ऐसे खाने की चीज में मिक्स किया है कि वो कीमा है या उसके जरिए कबाब बनाए जा रहे हैं या उसमें बहुत सारे मसाले एडेड हैं, तो शायद कुछ दिक्कत हो सकती है।